स्थान विशेष में यदि कोई ऐसी गतिविधि हो रही है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो अन्य स्थान, अन्य देश उससे अछूते नहीं रह सकते। अगर भारत में कोई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो निश्चित रूप से भारत को तो प्रभावित करते ही हैं और हमारे देश पड़ोसी और अन्य देशों को भी करेंगे। जैसा जल है, समुद्र का पानी है, वो एक जगह कहीं खराब हो रहा है तो अकेला उधर कोई खराब नहीं करेगा, वो सब जुड़े हुए हैं और पूरे समुद्र को ही प्रभावित करते हैं। ऐसे जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल को प्रभावित यदि किसी क्षेत्र विशेष पर हो रहा है तो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुआ, उन्होंने हमारे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और वो लोग अब ये बोलने लगे हैं कि नुकसान जो है ज्यादा जनसंख्या वाले देश पहुंचा रहे हैं, जबकि अगर आप लोग विद्वान है देखें कि भारत, हमारे देश ने बहुत कम नुकसान पहुंचाया पर्यावरण। कुछ हमारे शास्त्रीय ज्ञान के कारण हम लोग पर्यावरण को देवी देवता के रूप में पूजते हैं, वृक्षों को देवी देवता के रूप में पूजते हैं, तो हम लोग उतना नुकसान नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी किसी दूसरे देश ने किया है तो वो नुकसान का भी जो फल है वो, या जो उसका जो नुकसान का जो हिस्सा है वो हमारे हिस्से में भी आता है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ पहले तो इस महाविद्यालय को और आदरणीय दुबे मैडम को, आदरणीय प्रिंसिपल गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने अपनी चिंताओं, आपने इस पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके प्रति आप चिंतित हैं और उस चिंताओं को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक सौंपने के लिए आपने इस कार्यक्रम के माध्यम चुना है। ये बहुत अच्छी बात है कि अकेला केवल विद्वानों के ही इसमें आपने लेक्चर नहीं रखे हैं, इसमें छात्रों की सहभागिता भी रखी। अभी मैं कुछ दिन पहले आपके महाविद्यालय में आया था, परीक्षा के निरीक्षण के दौरान वहाँ पर आपके महाविद्यालय में आया था, तो मुझे पता चला कि उसी दिन कोई साइकिल रैली की गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस दिशा में सोचा है। हमारे पुरानी जो महामहिम राज्यपाल महोदया थी, उनका एक बार समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी में और सभी महाविद्यालयों में कम से कम एक दिन जो है नो ऑटोमोबाइल डे रखा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने महाविद्यालय में उसको सबसे पहले लागू करेंगे और इस माध्यम से हमारे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ यूटीटी नहीं है तो हम तो नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन हम इस दिशा में अपने सभी महाविद्यालयों से ये अपेक्षा करते हैं कि कम से कम एक दिन वो नो ऑटोमोबाइल डे रखें। सारे लोग आपके परिसर में साइकिल से आएँ या पैदल आएँ, गाड़ियों का उपयोग ना करें। जैसा मैंने कहा कि चिंता पर्यावरण के लिए हमें करना जरूरी है। जो धरती हमारी है, जो धरती के हमारे संसाधन हैं, वो हम उनके स्वामी नहीं हैं, हम उसके कस्टोडियन हैं और हमको जैसी हमारे पूर्वजों ने दी है, कम से कम हम उसी रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को दें। अगर हम उसमें सुधार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसी रूप में भी अगर हम दे के चले गए तो हमारी पीढ़ी हमको कभी बुरा भला नहीं सोचेगी हमारे बारे में। तो मेरा ये आप सभी जो महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं, आप मैडम जो वहाँ पर हैं, सभी और अन्य शिक्षक लोग मिलजुल के इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ये अत्यंत प्रशंसनीय है और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग करते रहेंगे आने वाले समय में। पर्यावरण के लिए चिंता करना बहुत जरूरी है और हम जितना अपना योगदान अधिकतम दे सकते हैं हम उतना अधिकतम हमको देना चाहिए। आपके महाविद्यालय में पीछे में बहुत हरियाली है, आपने बहुत बोटेनिकल गार्डन मैडम ने सब डेवलप किए हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे लगाए हैं, सबके बोर्ड वहाँ लगे हुए हैं, मैंने देखे हैं। मैं समझता हूँ कि और इस दिशा में आसपास के क्षेत्र में वहीं पर वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण करें, ऑक्सीजन वगैरह का निर्माण करना चाहिए। अगर ऐसा इस दिशा में कर सकते हैं
ये बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए। मैं पुनः सभी आयोजकों को, विशेष तौर से प्राचार्य महोदय और मैडम दुबे मैडम को और अन्य शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इस दिशा में आपने जो कार्य किया है अत्यंत प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। मुझे आपने अपनी बातों को शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये महाविद्यालय हमारे विश्वविद्यालय का एक जो एनवायरमेंटल सेंसिटिव कॉलेज के रूप में इसका नाम हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार सर आपके आशीष के लिए और इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए। आपने जो साइकिल रैली के माध्यम से जो संदेश दिया था, हम संस्था की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब ये साइकिल चलती रहेगी जी। और आपका ये संदेश हम लोग बहुत सरल ढंग से जनमानस में प्रेषित करेंगे। और इस संगोष्ठी के अंत में हम लोग कुछ रिकमेंडेशन, जो सरल रिकमेंडेशन जी 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 मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हम मेरा ये निवेदन है मैडम, कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल जो रिकमेंडेशंस हो आपकी वो जरूर करें और बहुत थ्योरेटिकल ना हो, क्योंकि रिकमेंडेशंस को फिर हम अपने अन्य महाविद्यालयों को उनको भेज के उनसे निवेदन करेंगे कि उसको लागू करें, ताकि सब जितने हमारे 122 संबद्ध महाविद्यालय हैं वो इस दिशा में कुछ एक महती अपना योगदान दे सकें। जी जी सर, बिल्कुल जरूर सर, जरूर। इसका रिपोर्ट भी हम लोग आपको भेज देंगे। जी सर। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि व्यस्तताओं के कारण मैं ज्यादा देर आपके साथ नहीं रुक पाऊंगा और आने वाले जो कार्यक्रमों में मैं नहीं सुन पाऊंगा, तो यदि हो तो उसका एक ब्रीफ नोट भी हमको भिजवा दें ताकि मेरा भी ज्ञानवर्धन कुछ हो सके। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। ओके, बहुत धन्यवाद सर। आप बोल रहे हैं कि आप कंसर्न नहीं है थीम से, लेकिन आपने जो बातें बोली हैं वो एकदम मतलब कहना चाहिए एक आम आदमी जो है उन्हीं चीजों से समझेगा, और जब आम आदमी समझेगा ग्रास रूट लेवल पे ये चीजें होने लगेंगी, सिर्फ साइंटिफिकली बोलने से नहीं, है ना। ग्रास रूट लेवल पे जब एक एक व्यक्ति, एक एक गांव का आदमी समझ जाएगा कि अगर हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो हमारा ही अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। वी विल बी स्ट्रगलिंग फॉर अवर एग्जिस्टेंस। तो इसलिए ये जो आपकी बातें है बहुत प्रेरणादायी हैं सर, और ये दूर दूर तक जाएंगी और हम लोग उसके वाहक बनेंगे। ये मैं आपको आश्वासित करती हूँ आपको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और थैंक यू जो आप आ गए और हमारे निवेदन पे इस कार्यक्रम में जुड़ गए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, नमस्ते।